आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोलकाबाज में चोरों के हौसले बुलंद, ऑटो सर्विस सेंटर की दुकान का ताला तोड़कर की चोरी। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस का बड़ा कदम, पुलिस ने संदिग्ध 2322 मोबाइल सिम किए ब्लॉक। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 3 दिन बाद 6 जिलों में बारिश की संभावना, कल से शुरू हो सकती है मानसून की विदाई। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के टहला पुलिस थाना अंतर्गत गोलकाबाज कस्बे से, जहां बस स्टैंड अंबिका मार्केट के सामने सड़क मार्ग पर स्थित बालाजी ऑटो सर्विस सेंटर की दुकान के शनिवार रात करीब 12 बजे 2 बदमाशों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे कीमती पार्ट्स व नकदी चुरा ले गए, जिसमें 2 चोर दुकान का ताला तोड़कर भीतर घुसते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। दुकानदार वेद प्रकाश महावर ने बताया कि शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो शटर में लगे दोनों ताले टूटे मिले, भीतर सारा सामान बिखरा हुआ था। इसकी सूचना गोलकाबाज पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सहायक कलेक्टर दिवंगत प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़े मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी जोधपुर पहुंची है। जोधपुर पहुंचने के बाद टीम जोधपुर के एम्स पहुंची। इसके बाद टीम का वसुंधरा अस्पताल जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर टीम निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक जांच करेगी। पहले वाली जांच करने वाली कमेटी से भी फीडबैक लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के अलावा निजी अस्पताल के प्रबंधक से भी जानकारी ली जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। प्रियंका बिश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अध्ययन होगा। एम्स जोधपुर के 2 सदस्य जोधपुर से टीम में शामिल हैं। जोधपुर की कमेटी की जांच के बाद राज्य सरकार उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवा रही है। मेडिकल एजुकेशन आयुक्त इकबाल खान ने कल ही आदेश जारी किए थे। 5 डॉक्टर को इस उच्च स्तरीय जांच में शामिल किया था। एसएमएस अस्पताल के 3 डॉक्टरों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं जोधपुर के एम्स अस्पताल के 2 डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है। जोधपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर शहर की नगरपालिका परिसर में शनिवार को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों, सफाई कर्मियों का पारितोषिक देकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस दौरान कहा कि श्रीमाधोपुर शहर में इसी नवरात्र में सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा और कार्य की शुरुआत की जाएगी। सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी, कोशिश यह होगी कि श्रीमाधोपुर के विकास में धन की कोई कमी नहीं आए। यूडीएच मंत्री खर्रा ने यहां तक कहा कि श्रीमाधोपुर के साथ साथ विधानसभा के अजीतगढ़ को भी सैटेलाइट टाउन के लिए अब स्वीकृति मिल चुकी है। 2025-26 में वित्तीय क्रियान्विति शुरू हो जाएगी। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से 9 साल पहले मुख्यमंत्री आवासीय योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए मूला गणेश मंदिर के पास वसुंधरा विहार कॉलोनी बनाएगी, जिसमें गरीब और आवास विहीन परिवारों को 360 फ्लैट बनाकर देने की योजना शुरू की। घर मिलने का सपना देखते हुए लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और आवेदन किए। लॉटरी के माध्यम से परिवारों का चयन किया गया। लोगों ने बैंक से लोन या ब्याज पर पैसे लाकर अपने सपनों का घर के लिए किस्तें चुकाई, लेकिन 9 साल बाद भी लोगों के सपनों का घर का सपना आज तक साकार नहीं हुआ है। नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने आज लाभान्वित परिवारों को बुलाकर दीपावली तक फ्लैट देने का भरोसा दिलाया। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। जो हमारे 360 है लगभग, उनको सभी को हम दीपावली पर अपना खुद का आवास मिल जाए, इसी प्रयास से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। और यहाँ पे कैनोपी लगा करके निजी मीटर लगाने हैं स्वयं के नाम से। उसके लिए हम आरसीबी के अधिकारियों को, जयन वगैरह को बुला करके यहीं पे आवश्यक दस्तावेजों के साथ यहीं से सारी कार्रवाई पूरी हो जाए, इसी प्रयोजन के लिए हमने सभी को बुलाए थे। और हमारा प्रयास है, आयुक्त साहब का भी कमिटमेंट है कि हम किसी भी तरह से दीपावली के आसपास खुद का आशा नहीं मिले। हमारा प्रयास तो 360 का ही, और 2 सामुदायिक भवन भी बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आईओडीपी ने भी जल्दी से जल्दी लाइन डालने का आश्वासन दे दिया। अगले महीने उनकी डिज़ाइन आ गई है और लाइट कनेक्शन हो जाने के बाद रहने योग्य हो जाएगा। सर लंबे टाइम मान रहे हैं ना, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके देने का प्रयास। क्या है आपको? जी, हमें 9 साल पहले हमारा मकान आवंटित हुआ था, लेकिन अभी तक हमें हमारा मकान नहीं मिला है। 2% ब्याज में पैसे लगे, हमने पैसे भर दिए हैं। सभापति साहब के कार्यकाल के 2 साल कंप्लीट होने के बाद लोगों को चाबियां दी गई, केवल फोटो खिंचवाए गए, लेकिन घर आवंटित नहीं हुए। अभी फिर से बिजली कनेक्शन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा घर का काम ही नहीं हुआ है तो हम बिजली कनेक्शन लेके उसका लाइट बिल क्यों भरे? हमें हमारा घर चाहिए। आपका नाम? पद्मावती भट्ट। को लेकर नगर परिषद की सभाओं में आए आप? नमस्कार,
हमारे 7 साल पहले नगर परिषद ने जो प्लेट अलॉटमेंट किए थे 307, उस प्लेटों में आज तक तो न तो कुछ काम हुआ है, और 117 के 2 साल पहले कि आपके तैयार है यूँ करके इन्होंने पैसे भरवा दिए, किसी ने ब्याज से लिया, किसी कहीं से भी लिया और पैसा भरा, वो लोग आज तक ब्याज भर रहे हैं। और 117 को भी आज तक मतलब इन्होंने चाबियाँ 10-12 को बुला के चाबियाँ दी और फोटो खिंचवा के वापस ले ली चाबियाँ। उसके बाद आज तक न तो 117 को न 307 को न कुछ काम हुआ है, न कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मीटर के लाइट बिल के मीटर लगाने के लिए हमको कुछ अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, तो क्या कोई फ्लैट ही नहीं मिले तो हम कहाँ से लाइट बिल लगाएंगे। ये निवेदन है। और जल्दी से सभापति से भी हमने निवेदन किया कि हमारा जो भी फ्लैट है, मतलब 2 या 3 साल से हमने जो पैसे जमा करते हैं उसका मतलब ब्याज लग रहा है, तो हमको थोड़ा सा निवेदन है कि इनसे कि हमको जल्दी से जल्दी फ्लैट दिलवाने की कृपा करें। नगर परिषद की तरफ से आपको एक मंत्री आए थे, उनके सामने आपको चाबी दी गई थी और आपको सबको अलॉट किया गया था बिल्डिंग है, तो इसके बाद फिर क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर जब मंत्री जी आए थे, शायद उस समय कौन सा मंत्री जी आए थे, तो उस समय 12 जनों को कोई बुला के चाबियाँ दी और चाबियाँ वापस ले ली उनके पास। उसके बाद से है वैसा वैसा पड़ा है, सब कुछ काम नहीं हुआ है। आपका नाम? प्रवीण यादव। हाँ जी, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ दर्जे। हमने वसुंधरा विहार में नगर परिषद से वो लिया था, अभी तक हमको वो मकान मिला नहीं। हमने हमारी एफडी तोड़ा थी, ब्याज पे पैसे लेके हर कुछ कर दिया, पर अभी तक हमको वो जगह मकान मिली नहीं। अलवर कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की ओर से शहर में शुरू किए गए अतुल्य अलवर अभियान के तहत एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने शहर का निरीक्षण देखने निकले। अफसरों ने जहां कचरा देखा वहां पर नगर निगम कर्मियों को फोटो खींचकर भेजे और उन्हें तुरंत साफ कराया गया। एसडीएम प्रतीक जुईकर ने बताया कि शहर में मनचाही जगह कचरा डालने वालों को जुर्माना लगाया जाएगा। जागरूक करने के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। जहां कचरा मिल रहा है उनको नोटिस कर सूचित किया गया है। व्यापारियों को भी सड़क पर कचरा न डालने के लिए समझाया गया है। यह निरीक्षण लगातार चलता रहेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार ये जो कचरे का अपन ने अतुल्य अलवर अभियान शुरू हुआ है, जिसमें अलवर को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है, उसके लिए मुझे वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 24 का निरीक्षण करने के लिए कहा है। तो मैंने वार्ड नंबर 16 और अभी वार्ड नंबर 17 का निरीक्षण कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी कचरा पाया जा रहा है वो नगर निगम के जो अधिकारी है उनको नोट कराया जा रहा है और तुरंत उसका उठाव भी किया जाएगा। और जितने भी ऐसे कचरा पॉइंट है जहाँ रेगुलरली कचरा पाया जाता है तथा नालियों की सफाई पेंडिंग है, वहाँ उसके निस्तारण की जो भी व्यवस्था है वो तुरंत करा दी जाएगी। हम अभी नोट भी कर रहे हैं, हम फोटोज भी ले रहे हैं और उसका तुरंत हम आज के दिन और कल के दिन इसका निस्तारण हुआ है नहीं वो भी हम वेरीफाई करेंगे। अभी जैसे हम एक अंदर मार्केट देख के आए, होप सर्कस वाला एरिया देख के आए, तो जहाँ जहाँ सुबह से उठाव तो हुआ है कचरे का, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ कचरा पाया जा रहा है तो वो भी हम उठा लेंगे। इसके बाद हम जो भी यहाँ दुकानें हैं जहाँ से कचरा ये डाला जाता है उनको एक समझाइश भी करेंगे, एक सूचना भी प्राप्त करेंगे कि कचरे के जो फिक्स पॉइंट रहेंगे वहीं पे कचरा डाला जाए। ये नहीं कि आप कहीं भी अपने दुकान के सामने गली में कचरा डाल दे। तथा ये जो नगर निगम के द्वारा अभी बोर्ड भी लगाए गए हैं उनके हिसाब से फिर कुछ दिनों बाद हम ये दंड भी वसूल करना शुरू करेंगे कि जो बिना परमिशन और जो कचरे का पॉइंट नहीं है उसके अलावा जहाँ भी कचरा डाल रहे, तथा जो भी जैसे भी जगह हम नई आती रहेगी जहाँ भी कचरे की समस्या आती रहेगी, हम लोगों से भी फीडबैक लेते रहेंगे। आज जैसे मैं जितने भी वार्ड में गया हूँ लोगों से मैंने बातें की है, तो लोगों ने मुझे बताया कि कहाँ पे ये कचरे के पॉइंट पाए जाते हैं, तो उन सभी का निस्तारण किया जाए। कचरे के बॉक्स भी पीछे टूटा हुआ है, इनका निस्तारण अभी हम यहाँ पे नए डस्टबिन की भी व्यवस्था नगर निगम द्वारा कुछ ही दिनों में की जाएगी, तो उसका भी निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं या अधिकारी चौकी हैं उनके खिलाफ भी तो एक्शन लिया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी? वो कार्रवाई नगर निगम और कलेक्टर लेवल से होगी। जो जहाँ भी मुझे कचरे के स्पॉट्स पाए जा रहे हैं तो उसका निरीक्षण करके उसके निस्तारण के लिए जो भी दिशा निर्देश होंगे वो नगर निगम को। श्री माधोपुर में श्री हनुमान भक्त मंडल के द्वारा स्वर्गीय मोहनलाल चेजारा एवं स्वर्गीय संदीप सोमानी की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक 165वां आयोजन प्रहलाद राय अग्रवाल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों में संघ प्रांत सेवा प्रमुख सूर्य प्रकाश राज्य मंत्री एवं नगर के विधायक और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, संघ जिला कार्यवाह
पवन शर्मा, नगर संचालक जटाशंकर व्यास रहे। मंडल के विशाल बोहरा ने बताया कि हनुमान चालीसा पाठ के बाद पवन शर्मा ने श्री गुरुजी को लेकर एक गीत का वाचन किया। दिलीप शर्मा एवं चंद्र प्रकाश व्यास ने दिवंगत संदीप सोमानी एवं मोहनलाल चेजारा के सामाजिक कार्यों को लेकर विचार रखे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विचारक सूर्य प्रकाश प्रांत सेवा प्रमुख ने दिवंगत आत्माओं को याद करते हुए समाज एवं राष्ट्र के लिए अपना किस तरह दायित्व बनता है इस बारे में बताया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अलवर पुलिस ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए संदिग्ध मोबाइल सिम को ब्लॉक करने का सिलसिला जारी रखा है। अलवर साइबर सेल द्वारा साइबर फ्रॉड में प्रयोग होने वाले कुल 2322 संदिग्ध मोबाइल एवं IMI नंबरों को ब्लॉक कराया गया है। उप पुलिस अधीक्षक अलवर नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अलवर के मेवात क्षेत्र में साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाले संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की गई, फिर साइबर सेल की मदद से उनकी पहचान की गई। इसके बाद फर्जी सिम पर कार्रवाई करते हुए 1197 मोबाइल नंबर एवं 1125 IMI नंबरों कुल 2322 नंबरों को ब्लॉक करवाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा आगे भी साइबर अपराध को रोकने के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड के मामले को देखते हुए जिला पुलिस अलवर ने कुल 2322 IMI और मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया गया है। इनमें से 1197 तो मोबाइल नंबर हैं और 1125 IMI नंबर है जिनको साइबर फ्रॉड में संदिग्ध मानते हुए ब्लॉक किया गया है। जैसे अलवर में अदर स्टेट्स के जो मोबाइल चल रहे हैं उनकी जो कुछ KYC चेक करवाते हैं जो अदर स्टेट्स के हैं और वहाँ से उसके कन्फर्मेशन नहीं आती KYC की तो वो संदिग्ध मान लिया जाता है या किसी नंबर का साइबर फ्रॉड में होने का आने के बाद भी किया जाता है। लेकिन जो इस प्रकार के KYC कन्फर्म नहीं हो पाते जो अदर स्टेट्स के नंबर हैं उनको या जिन IMI में इस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं उन IMI को और उन मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराएं। जितने भी अदर स्टेट्स के मोबाइल नंबर जो यूज़ हो रहे हैं उनकी सभी KYC चेक करवाई जाए और KYC कंफर्म नहीं होने पर उन नंबरों को संदिग्ध मानते हुए एक बार ब्लॉक करें। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में लीजेंड क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है। 2 युवकों द्वारा एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार लीजेंड क्रिकेट प्रतियोगिता जहां एक और लोगों के बीच उत्सुकता का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ समय पहले ही पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार की खबर सामने आई थी और अब महिला कांस्टेबल के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने स्टेडियम और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। श्री माधोपुर में श्री राम गौ नंदीशाला हांसपुर में 28 सितंबर शनिवार को रात्रि जागरण होगा। एक शाम गौ माता के नाम होने वाली भजन संध्या को लेकर पोस्टर का विमोचन बस स्टैंड श्री माधोपुर पर युवा नेता अजय सिंह खर्रा ने शनिवार को किया। वहीं भजन संध्या की तैयारियों को लेकर शहर में ओम प्रकाश सैनी प्रधान व गांव में विश्वनाथ शर्मा की अगुवाई में प्रचार किया जा रहा है। 28 सितंबर को होने वाले रात्रि जागरण एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगह जाकर पोस्टर विमोचन किया जा रहा है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान में अच्छी बारिश के साथ अब मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी राजस्थान में 23-24 सितंबर से मानसून की विदाई का दौर शुरू होने की संभावना जताई है, क्योंकि यहां अब परिस्थितियां मानसून की विदाई के अनुकूल बन रही है। हालांकि 25 सितंबर को प्रदेश में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा, जो बेहद कम समय के लिए होगा। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के 6 जिलों के लिए इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञ इसे मानसून विदाई की आखिरी बारिश का दौर मान रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुबह की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।